ये सौभाग्य की बात है। और हम लोगों के लिए 22 जनवरी 2024 को हम लोग ये उठाए थे, सब आप लोग थे भी उस समय जब हमने ये कहा था। ये सबसे बड़ा पर्यटन स्थल का सबसे सुंदर जगह है, जो इस तरह का यदि पर्यटन के लिए गोकुल जलाशय इसको विकसित सरकार करती है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आएंगे, क्षेत्र के लोग आएंगे, तो ये बहुत बड़ा चीज है। ये विश्वामित्र सेना की एक और ये जीत है। ये मांग उठाएं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। राजकुमार जी, क्या माना जाए कि चुनावी वर्ष में चुनाव लड़ेंगे आप या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति है, इसको पर क्लियर करिए। राम जाने ये क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी चुनाव की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम विकसित बक्सर बनाने की बात कर रहे हैं। सर, अभी शंकराचार्य आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, लेकिन गौ रक्षा की बात कोई नहीं करता। तो विश्वामित्र सेना का क्या स्टैंड है इस पर? अरे गौ रक्षा के लिए तो हमने एक अपना विश्वामित्र सेना का एक दल तैयार किया है जी, गौ रक्षा के लिए, और ये होना चाहिए। हमने लगाया हुआ है, कई बार हमारे सदस्यों ने गौ तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसमें लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये टोल के पास पकड़े हैं लोग। हमारा एकदम है गौ रक्षा जो है, जो गौ हत्या है, ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, एक अलग कानून बनना चाहिए, इससे फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, ये एकदम जरूरी है। ये तो विश्वामित्र सेना इसके लिए एकदम प्रतिबद्ध है। तो आप भी उनकी बातों से सहमत है कि किसी दल ने गौ कसी वाले जी, जो गौ को जो है जिस तरह से गौ हत्या किया जा रहा है, जो कुछ लोगों से मिली भगत के लिए, और लोग इसमें कुछ लोग अपने ही सम्मिलित हैं, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। कठोर कानून बनने की आवश्यकता। कठोर, इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि कठोर जो है कानून बने। गौ हत्या जो हो रही है, जो गौकसी हो रही है, इस पे और कड़ा से कड़ा कानून बने, ये विश्वामित्र सेना मांग करती है। गौ तस्करी की आप बात करते हैं कि रोका जाए, लेकिन गौ माता की हड्डियों को भी बेचा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? एकदम विरोध करते हैं। जो गौकसी तो उस पर भी विरोध कर रहे हैं, हर चीज पे विरोध कर रहे हैं। हड्डी देखो, हड्डी आदमी के शरीर का, जब आदमी का, हमारा आपका भी शरीर का जब वो अंत होता है तो हड्डी तो शेष रह जाती है। तो उस हड्डी के लिए जो है, जो भी है, लोग हर तरह से जला भी देते हैं। कुछ ऐसा है जो कब्र में भी लोग बताया जा रहा है कि खाद बनता है जो किसानों को खेत में जाता है। इस पे क्या टिप्पणी करी? पहले भी वो तो वैज्ञानिक बिक्री को लेकर के आप लोग आवाज उठाए थे, लेकिन उसका सार्थक परिणाम नहीं निकला, फिर से अभी भी बिक रहा है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस बात को समझना कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बक्सर धार्मिक नगरी होने के बावजूद, और ये सनातनियों की नगरी है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है खुले में आज भी मीट की दुकानें खुली हुई है और बिक रही है। और ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पे अपने आप को लोग सनातनी कहते हैं, शर्म नहीं आता है इन लोगों को कि अपने आप में सनातनी कहते हैं। खुले में मीट बिक रहा है और खुलेआम बिक रहा है। प्रशासन को इसमें कुछ करना चाहिए कि नहीं? प्रशासन तो मिली भगत है, यहाँ पे नेतृत्व मजबूत नहीं है आपका। आपको कोई हिम्मत है, कोई नेता आज तक जो खुले में जो विरोध कर सके? रात को 9 बजे के बाद तो 7 बजे के बाद, इतने के बाद कई विधायक तो क्षेत्र में नहीं घूमेंगे। सर, किसके साथ है प्रशासन का मिली भगत? क्यों बिक रहा है? अरे प्रशासन ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि जो इस तरह से कालाबाजारी जो हो रही है, और इसके जो दलाल लोग हैं, दलालों के साथ मिलकर सरकार से मिली भगत करके नवरात्रि में खुले में मांस बिक रहा है, इसको मतलब बक्सर का हिंदुत्व हो गया है। बक्सर का हिंदुत्व हो गया है। हिंदुत्व सो नहीं गया है, आपको नहीं लगता है? बक्सर का हिंदुत्व सो गया है, तभी तो आज खुले में मीट बिक रहा है। और किसी भी धर्म के खिलाफ, आज दुर्गा पूजा है, बिहार बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार होता है ये, उसके बावजूद भी यदि खुले में, बक्सर धार्मिक नगरी है, सनातन संस्कृति की इतनी बड़ी पवित्र धरती है ये, और यहाँ पे खुले में मीट, दुर्गा पूजा के पंडाल चारों तरफ, मंदिर माँ दुर्गा का यहाँ पूजा अर्चना चल रहा है, और वहाँ पे मीट बिक रहा है। आप देखिए सर, माननीय सदर विधायक तो यहीं जिला मुख्यालय में बैठते हैं और मुख्यालय में ही बिक रही है। अब उनकी बात नहीं करना है यार, आप वो बात छोड़ दीजिए। बात करने लायक नहीं है। इतना मजबूत यदि बात ऐसे नेतृत्व होता तो आज बक्सर जगजग होता, आज बक्सर काशी होता, आज बक्सर जो है वृंदावन मथुरा की तरह चमकता। आज आपका नेतृत्व कमजोर है जी। है कि विश्वामित्र की नगरी है, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, सड़क पर खुलेआम मुर्गे काटे जा रहे हैं, मटन काट बनाए जा रहे हैं, और जिला प्रशासन का अधिकारी सुनते आप मानते हैं जिला प्रशासन का अधिकारी नाकामी है? हाँ, नाकामी है, मानते हैं, हम तो कहते हैं नाकामी क्या है, मिली भगत है। ये लोग एक तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसमें, और हर तरह का गलत पैसा कमाने के लिए ये लोग यहाँ पे सिस्टम बनाए हुए हैं। विश्वामित्र सेना इसके लिए कौन सा कदम उठाने जा रही है? पिछली बार आपने बंद कराया था
फिर चालू हो गया। बंद कराए थे, कुछ दिन तक तो बंद हुआ डर के मारे, लेकिन फिर ये जो है नगर परिषद के द्वारा जो जिस तरह से खुले में मीट का दुकानें जो खुली जा रही है, और ऐसे ऐसे हमको पता लगा है चौक चौराहे पे जो है मीट के दुकानें खुली है जो मैंने क्षम्य नहीं है। जहां से हमारे गंगा के तरफ लोग जाते हैं दर्शन करने, वहां पे मीट की दुकानें खुली है। अब तो सोशल मीडिया पे आपके आया था कि शायद आपका टिकट फाइनल हो गया। अरे नहीं, ये कैसे- क्या बात कैसे है? निकल गया? सनातन के लोगों को हम जगाने का प्रयास कर रहे नहीं हैं। सर, कैसे निकल गया सोशल मीडिया? आप ही ने एक बार कहा था कि सनातन के लोग सोए हुए थे, हम उन्हें जगाने का प्रयास किया। तो क्या लगता है जो मीट मांस बेचते हैं लोग, उनके साथ भी कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं क्या? हाँ, जुड़े नहीं है, कुछ न कुछ तो सह है। अब जैसे मतलब माना जाए कि अधिकारी नेता गठजोड़ है और गठजोड़ है, और उसी के अरे चलते- अधिकारी और नेता का गठजोड़ है, तभी इस तरह का मतलब घृणित धार्मिक नगरी में ये काम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पुरजोर विरोध होगा। पुरजोर विरोध क्या होगा? क्रांति होगा। अब वो ऐसा क्रांति होगा, ये बक्सर की जनता इसके लिए हम लोगों के साथ आएगी और वो लड़ाई अब रोड से शुरू होगा। अब विश्वामित्र सेना कभी अब रुकने वाली नहीं है, अब नहीं रुकेगी। अब उसमें वो क्षमता खत्म हो गया है, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गया है। विश्वामित्र सेना अपने बक्सर की लड़ाई लड़ रही है, अपने बक्सर के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, और शुरू से हम ये बात बोले हुए हैं कि भाई देखिए, हम अपने सम्मान बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं, बक्सर की जनता की सम्मान लड़ाई लड़ रहे हैं, बक्सर विकसित बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बक्सर धार्मिक नगरी है, बक्सर को पर्यटन विकसित करना है, बिहार का धार्मिक नगरी का दर्जा हमको चाहिए। जिस तरह से अयोध्या काशी हो, इस तरह से दिव्यता चाहिए बक्सर को। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है और लड़ेंगे। और आज जितने आज के डेट में जो है आज घोषित या अघोषित जो भी प्रत्याशी हैं, हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि यदि आपके पास सनातन संस्कृति की थोड़ी सी भी ये है, तो आप लोग इस लड़ाई को और इस तरह से साथ दीजिए। और इसमें जो है जिस तरह से खुले में मीट बिक रही है, इस पे सबको बोलना चाहिए, लेकिन किसी की बोलती नहीं है। क्या बात है भाई? किसका दबाव है? क्या प्रेशर है? आप कैसे राजनीति करोगे? बक्सर की जनता के विकास कैसे करोगे? नेतृत्व बदलना चाहिए। नेतृत्व बदलना चाहिए और मजबूत नेतृत्व आना चाहिए। और विश्वामित्र सेना ये ठान ली है, मजबूत नेतृत्व लाके रहेगी। विश्वामित्र सेना का ही कोई पदाधिकारी बनेगा यहाँ का? क्या विश्वामित्र सेना का ही पदाधिकारी कोई बनेगा क्या यहाँ पर संसद? आने वाला समय बक्सर जिला विश्वामित्र सेना के द्वारा होगा, आप इसका इंतजार करिए। सर और पुराने बक्सर पुराने साथी भी आज आपके जुड़ गए आपके साथ, मजबूती। अरे तो हमारे साथी थे ही, ये कहाँ थे? शुरू से हम लोग आगे हमारे अलग कहाँ है ये? हम लोग तो अरे शुरू से न्यूज रखने वाले लोग हैं, फाउंडर हैं। आपको मालूम होगा, सबको ये मैक्सिमम हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं सब जानते हैं कि शुरू से हम लोग साथ हैं। विश्वामित्र सेना बात कर रही है धर्म की नगरी है बक्सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो श्रद्धालु आते हैं, माता बहनें लगातार आती हैं, क्योंकि कुछ न कुछ त्योहार का, ऐसी माता बहनों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लोग किला मैदान में रात बिताती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि उनको रहने के लिए क्या कोई। भाई एक बात बताइए, हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, एक बात बताइए कि बक्सर की जो लड़ाई है, सनातन संस्कृति की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सब कुछ आता है कि नहीं? पंचकोशी यात्रा किए कि नहीं किए? पंचकोशी यात्रा हमने काहे किया? इसीलिए ने देखा कि पंचकोशी की स्थिति क्या है। आज रहने के लिए लोग बाहर से आते हैं तो कहाँ रहेंगे? उनको रहने का स्थान नहीं है। यहाँ तक कि कपड़ा बदलने का, जो महिलाएं नहाती हैं उनको कपड़ा बदलने का कोई जगह नहीं, धर्मशाला की स्थिति नहीं है, रहने का ये नहीं है। बक्सर है कहाँ? बक्सर को तो लोगों ने लूट लिया। जब से विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है, सबसे बक्सर में थोड़ा सा लोगों के बीच में वो आ गया है कि नहीं, हमने अपने बक्सर के लिए लेकर लड़ना है। अब लाइट एंड साउंड ये 1984 से चल रहा है, जो कि दूर दूर से लोग आते हैं। आज देखिए, आज उसकी स्थिति क्या है? आज बन भी रहा, भ्रष्टाचार का आलम है। वहां पे 2 नंबर 3 नंबर का ईटा लगा हुआ। विश्वामित्र सेना वहां जा रही है देखने के लिए। ये कितना बड़ा धार्मिक, यहाँ देखने के लिए लाइट साउंड का रामायण चलता था। कई जिले से लोग आते थे देखने के लिए, भीड़ लग जाती थी। आज उसकी स्थिति और गरिमा खराब हो गया, खत्म हो रहा है बक्सर का। कोई देखने वाला नहीं है, करे के नेतृत्व। अरे भाई, बक्सर के लिए कुछ भी तो करो, कुछ भी तो करो कम से कम, कि आपको भी सुकून मिले कि हमने बक्सर के लिए किया है। कोई देखने वाला नहीं है। आज किसान की स्थिति क्या है? बाजार समिति खत्म हो गया बक्सर का। सनातन संस्कृति में भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसान सबसे बड़ा संत होता है, ये गीता में लिखा गया है। आज वो किसान की स्थिति क्या है बक्सर का? बाजार समिति था, उसको खत्म कर दिया गया। किस मुद्दे पे हम बात करें विकसित बक्सर के लिए, जो इन्होंने बक्सर को खोखला किया है? आप कोई भी एक मुद्दा बताइए जो जिसमें बक्सर को विकसित बनाने की बात करते हैं, जो आप लोगों को लगता हो कि बक्सर को कोई विकसित बनाया हो और बक्सर के लिए कुछ किया। ये अमीनी
कुछ भी नाम दे दें। बिनी काशी के लिए कोई किया है क्या कुछ? कई लोग कैबिनेट मंत्री रहे, पहले भी हमने बताया। प्रधानमंत्री के करीब बैठने वाले लोग, सरकार, हर सरकार खराब नहीं होती है, सब सरकार चाहती है कि हमारा क्षेत्र, हमारा जगह विकसित बने। कोई सरकार नहीं चाहती है कि न, लेकिन यहाँ के नेतृत्व करने वाले के अंदर जो है कालाबाजारी है, चोरी है और लूटना है, घसोट करना है। वो कैसे विकसित बनाएगा? उसके तो दिमाग में जैसा उसका प्रवृत्ति है उसी तरह का उसका जो है ना विकास करने का होगा। मानसिकता जैसा होगा वैसे वो विकास करेगा। तो आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि बक्सर की जनता अब जागरूक हो गई है। नेतृत्व करने वाला मजबूत खोजना होगा कि जो नेतृत्व जो है मजबूत करे और विकसित बक्सर को बनाए, और ऐसा बक्सर बनाए कि देश दुनिया से लोग यहाँ देखने के लिए आए। और ऐसा बक्सर चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार होना चाहिए और बाहर से लोग यहाँ रोजगार करने आए। बाहर से बक्सर के एक आदमी भी बेरोजगार न रहे, ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये बक्सर की लड़ाई है। समय आ गया है बदलाव का। अरे बदलाव शुरू हो गया, आप देख नहीं रहे हैं? एक चीज मिलने जा रहा है बक्सर को। अभी 600 करोड़ मुख्यमंत्री ने आके दिया। 600 करोड़ बक्सर के लिए अलॉट हुआ ना भाई, मुख्यमंत्री ने दिए ना। रामरेखा घाट का हम लोग किए तो उसका हुआ ना उद्धार। अभी